हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मज़े में हूँ। और आज है श्राद्ध चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो आज हमारे यहाँ भी श्राद्ध है। श्राद्ध हमारे यहाँ मेरे ससुर जी का है आज। तो 9वीं के श्राद्ध का दिन है ये। और यहाँ सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, काम वाम सब हो चुका था। उसके बाद सबसे मतलब कि जो खाना वगैरह बनाना होता है, तो यहाँ मैं खाने की तैयारी करने के लिए किचन में आ गई थी। सब्जी वगैरह थोड़ी सी तैयार कर ली थी, मैंने काट के रख ली थी, चने उबालने के लिए रख दिए थे। लेकिन जो भी काम करना होता है ना, तो फिर नहाने के बाद ही करना होता है। तो सबसे पहले सुबह उठ के जो भी अपना दिन का काम है, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब होने के बाद तो यहाँ मैं खीर चढ़ाने के लिए रख दी थी। और छोले तो मैंने चढ़ाई दिए थे पहले ही। तो जैसी नहा के आई पूजा करनी थी, तो उससे पहले मैंने छोले चढ़ा दिए थे। छोले या आलू जैसी चीज़ ऐसी होती है ना कि आप उनको रख दो तो ये है कि उबलते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने आज छोले उबाल दिए थे, रख दिए थे। छोले उबल चुके हैं और एक गैस पे रख दिए मैंने खीर के लिए दूध रख दिया है। और चावल भी ना मैंने कच्चे भिगो के रख दिए थे। उनको मैं ऐसे, कई लोग ना सीटी लगा लेते हैं और उबाल लेते हैं, उसके बाद उसमें दूध डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं हमेशा कच्चे चावल जो होते हैं ना, उन्हें भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको दूध में डाल के जब खीर बनाओ तो बहुत ही अच्छी खीर बनती है। और यहाँ मैंने 2 इलायची ली थी हाथ से, तो मैं 2 इलायची जब दूध को उबाले रखती हूँ तो ही मैं इसमें डाल देती हूँ, जिससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। कई लोग इलायची पाउडर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इलायची डाल देती हूँ इसके अंदर। तो यहाँ मैंने इलायची डाल दी है। और छोले हो गए थे तो मैं उसको गैस से हटा दूंगी अब, और इधर रख दूंगी कढ़ाई। और आज का जो खाना होता है ना, वो बहुत ही एक प्रसाद की तरह होता है। तो देखिए, इससे ना तो हम नमक टेस्ट कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। और इसमें हमारी श्रद्धा और बड़ों का जो आशीर्वाद होता है, वो सब एक हम अच्छे मन से प्रेम से ये खाना बनाते हैं। तो अदरक और हरी मिर्च और टमाटर का ही तड़का लगता है, कोई प्याज लहसुन नहीं डलता आज। लेकिन कुदरती कुछ प्रसाद होता है तो ये अपने आप इतना टेस्टी होता है। तो यहाँ बस मैंने रख दी है कढ़ाई, और अब मैं इसमें डाल दूंगी रिफाइन, मतलब कि जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं। आज के दिन सरसों का तेल हम नहीं यूज़ करते हैं, कहते हैं कि सरसों के तेल में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो वैसे आप देसी घी में भी सब्जी बना सकते हो, लेकिन ये सूखी सब्जी थी तो मैं इसलिए यहाँ ऑयल डाल रही थी, रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है, और अदरक वगैरह मैंने ना पहले से ही कद्दूकस करके रख ली थी, कस के रख लिया था। और यहाँ जब आप काम करने के लिए किचन में आओ ना, तो आपको मसालेदान हमेशा खाली ही मिलेगा। मेरा तो अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ बस मसालेदान में जो जिस सामान कम था वो मैं डाल रही थी उसमें, और वो सब फिल करने के बाद फिर यहाँ ऑयल भी हो जाएगा इतनी देर में। तो यहाँ धनिया पाउडर भी खत्म हो गया था, इसमें धनिया डाल रही थी। और ये जितने भी मसाले होते हैं ना, ये सब मेरे घर के पिसे हुए हैं। हल्दी भी मैं मार्केट से खरीद के ही पिसवाती हूँ, पैकेट वाली कभी हल्दी यूज़ नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे जीरा और हींग डाल दी थी। जैसे ही जीरा और हींग अच्छे से भुन जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक हरी मिर्च मैंने काट के डाली थी, तो वही मैं काट रही थी। अदरक कस के रखी हुई थी, अदरक डाल दिए। और यहाँ चावल भी ना भीग गए थे, तो मैंने सोचा कि लाओ कट इसमें डाल देते हैं, खीर में चावल भी, क्योंकि खीर है धीरे धीरे बनती रहेगी। तो यहाँ मसाले अच्छे से भुन गए थे, जो अदरक और मैंने हरी मिर्च वगैरह जीरा हींग डाला था। तो इस टाइम पे मैं डाल दूंगी इसमें गोभी। तो गोभी और आलू मैंने काट के रख लिए थे, आलू काले पड़ जाते हैं ऐसे वैसे, मैंने इनको थोड़ी देर ना पानी में रख दिया था। तो बस मैं इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर दूंगी, और शैलो फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ी देर में मसाले डालूंगी। और यहाँ ना मैं बाहर किसी काम के लिए गई और गैस का ध्यान नहीं रखा मैंने। जैसे ही गैस थोड़ी सी तेज थी और दूध निकल गया था। बस कहते हैं ना, कभी कभी अपनी ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाती है। तो यहाँ बस थोड़ा सा दूध निकला तो कितना फैलावा हो जाता है। तो यहाँ खीर को बॉयल आ गया था, और मैंने गैस कर दी थी सिम। अब ये आराम से धीरे धीरे होती रहेगी खीर। और मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मसाले। हल्दी डाल दी है मैंने, लाल मिर्च डाल दी है, धनिया डाल दिया है।
और जब अच्छे से आप कभी भी गोभी बनाए ना तो उसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लें तो गोभी का टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ डाल दूंगी नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ ये भी आ गया था एग्जाम देके। भविष्य भी आ गया है। भविष्य का आज एग्जाम था। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। साइंस का पेपर था इसका। वो तो मार्क्स बताएंगे पेपर कैसा हुआ है। बैग अंदर रखना। और आज मैंने सुबह इसको भी कुछ लंच बना के नहीं दिया था। मिक्सी में ग्राइंड आटा मल लिया था मैंने और ये पूड़ी बेलनी है बस। ये आटा मल लिया था, यहाँ लोई बना के रख दी है और यहाँ चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई और यहाँ थाली भी लगा दी है मैंने। ये रायता है, गोभी आलू बन चुका है और ये बनाया है छोले, दिखाती हूँ। और खीर भी बन चुकी है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट वगैरह सब लगा दिया था और मैं तर्पण के लिए जल वगैरह आने के लिए रख रही थी, पटली बिछा रही थी। तो बस अब वो यहाँ पे तर्पण करेंगे और अपनों का साथ बना रहे सबको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पापा जी काफ़ी जल्दी चले गए थे। बच्चों को बहुत बच्चे याद करते हैं। अब भविष्य में तो कभी देखा ही नहीं बाबा को, क्योंकि मुझे उसके लिए ज़्यादा लगती है कि क्योंकि बाबा दादी का प्यार बहुत अहम होता है। मुझे बहुत अहम था, मुझे अपने दादा दादी से बहुत प्यार था और आज भी है, क्योंकि बाबा दादी एक ऐसे होते हैं कि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। चलिए, तो यहाँ अनिल बस तर्पण कर रहे थे और उसके बाद फिर मैं ये थाली जो है वो पंडित जी के यहाँ दे के आऊँगी। आज खाना बनाना नहीं है, सुबह श्राद्ध था तो इसलिए सब कुछ बना हुआ रखा है। बस थोड़ा सा एक पुलाव बनाऊंगी चनों के साथ। और ये वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है बैठ के। खा लो जल्दी से, पढ़ लो। और ये मोबाइल चल रहा है इसका, पेपर की तैयारी नहीं हो रही है, हंस रहा है ये। अभी आया ट्यूशन से, अब जा रही हूँ उसको बस दूध बना के दूंगी। और यहाँ पे मेरा वीडियो एडिट हो रहा है। अभी बैठ गई थी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। जब काम नहीं होता ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है, रिलैक्स सा, कि आज चलो खाना तो बनाना नहीं है। और आज ऊपर भी अभी छत पे नहीं गई मैं गमलों में पानी डालने के लिए, क्योंकि कल डाला था और रात भर बारिश हुई थी तो इस वजह से काफ़ी उसमें पानी था ज़्यादा। अगर आप पानी दो तो फिर वो जड़ें जो है ना उसकी ख़राब हो जाएंगी, इसलिए आज छत पे भी नहीं गई मैं। और प्लांट बहुत अच्छे लग रहे हैं। छत पे कभी जाऊंगी तो पूरा दिखाऊंगी। अब जब पूरा लग गया, कल जब वीडियो बनाया था ना तो उसमें थोड़ा अंधेरा था इसलिए दिखा नहीं पाए थे। तो लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं सुबह गई थी। और आप लोग मुझे सजेस्ट करना है इसको मैं और किस तरीके से और अच्छे से सजा सकती हूँ। थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा, मुझे मैसेज करके बताना। और भैया त्योहार, आप लोगों के त्योहारों की तैयारी कैसे चल रही है, फेस्टिवल की? हमारे यहाँ तो सफाई शुरू हो गई है। और ये वाला पंखा देखो पीछे कितना गंदा हो रहा है। अब इसको लपेटने के दिन आ गए हैं, इसे भी साफ़ करके रखना है। ये वाले पंखे भी सब साफ़ होंगे, ये झूमर भी साफ़ होगा, बहुत सब। और बच्चे भी घर आने वाले हैं, दिवाली पे घर आएंगे बच्चे भी। तो काम जो है ना इस टाइम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और थोड़ी सी शॉपिंग भी सोच रही हूँ करने के लिए। शॉपिंग तो मैं सोच रही हूँ कि ट्रेंड्स यहाँ पे रिलायंस का जो ट्रेंड्स है वहाँ से लेके आऊँगी कुछ अपने लिए ख़रीद के। साड़ी लाती हूँ या सूट लाती हूँ, देखती हूँ। क्योंकि ऑनलाइन ना कुछ मंगा लो लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आता। और आप लोगों को ऑनलाइन कितना समझ में आता है मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने मंत्रा से एक कुर्ती मंगाई थी, मैं दिखाऊँगी। उसमें वो निकलता कुछ है और होता कुछ और है। यह शाम का दीपक मैंने जला दिया था, बहुत देर हो गई थी मुझे एडिटिंग करते हुए। आज सुबह से घर का काम किया था
तो अनिल कहते हैं जल्दी से जो भी पूजा करनी है कर लो, फिर उसके बाद कहीं घुमा के ले आओ। तो वो एक घूमना क्या, बस एक कहते हैं ना बाहर जाके फ्रेश हो जाता है। तो वो यही कह रहे थे कि जल्दी से पूजा वगैरह कर लो, फिर चलना है तो चलो। तो बस मैं यहाँ दीपक लगा रही थी और ऊपर भी मैं आ गई थी तुलसा जी में दीपक लगाने के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, तो पौधों में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं हो रही थी। लोगों को इतने सारे गमले हमारे बच भी गए हैं, अभी इसमें और प्लांट लगेंगे। ये मिट्टी भी बच गई है अभी, और ये मिट्टी जो है ना ये खाद वाली मिट्टी है। आओ दिन भर की थकान के बाद हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है। आज मेरे एक बार कहने पे अनिल तैयार हो गए। तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे बर्गर लेने के लिए, भविष्य के लिए। बर्गर नहीं मिल रहा है तो लेंगे मोमोज। ये भविष्य मोमोज शौक से खाता है, इसलिए तो यहाँ पे हम मोमोज लेंगे उसके लिए। और ये बहुत फेमस है यहाँ पे मोमोज रामपुर में। इस वाली रोड को कहते हैं ठंडी सड़क, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे टहलना। हम लोग यहाँ पे वॉक करने पहुँचे थे, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। लेकिन अब मैंने आना छोड़ दिया है, क्योंकि सुबह भविष्य को स्कूल जाना होता है तो मुझे लेट हो जाता था, इसलिए। तो इस मोमोज के साथ मिली हैं ये 3 चटनी और प्याज, नींबू, इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और किस किस के मोमोज फेवरेट हैं बताना, हमारे भविष्य के तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। शंकर वाली उसके हैं। तो मैं खाऊंगी मोमोज हरी चटनी से। मोमोज बहुत अच्छे हैं। तो मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलूंगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय करो। मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।